भाई कुल मिलाकर मामला क्या है कि मेरे को चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो CUET एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम क्रैक करने का क्या तरीका है, तो उसका सिलेबस चेक करना। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका एग्ज़ाम हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। तो मैं बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, तमिल 13 लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब है कि एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस होंगे। भाई एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज, दूसरे में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन, और उसके बाद जनरल टेस्ट होगा। अब आप कहोगे इसमें क्या होगा यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपको ठीक से समझ में नहीं आया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है बस उसी को सिलेक्ट कर लेना है, बाद बाकी आपका सारा टेंशन खत्म। इसमें क्लियरली बताया गया कि क्लास 12th की जो NCERT की किताब है बस वहीं से सवाल आएंगे और वहीं से आपको पढ़ना भी है। तो अब आप कहोगे लैंग्वेज का क्या, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होगा। तो क्लास 12th में सभी बच्चे हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दूसरे में उर्दू या हिंदी। और जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है बस उसी को पढ़ना है और उसी को सेलेक्ट भी करना है। यानी आपने अगर क्लास 12th में साइंस पढ़ा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी जो भी आप अकॉर्डिंगली पढ़ा है तो बस उसी को सेलेक्ट करना है और वहीं से सवाल आएंगे। और क्लास 12th की NCERT यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया। और सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 में जनरल टाइप का क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल रहेगा। अब सेक्शन वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है, फर्स्ट सेक्शन में है लैंग्वेज, और इसमें 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। और ईच लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। मतलब 50 क्वेश्चंस आपको रहेंगे दोनों लैंग्वेज में, यानी अलग अलग 50, यानी टोटल 100 और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी ईच सेक्शन के लिए 45 मिनट। तो इसमें कितना हो गया, 90 मिनट्स। तो आप कहेंगे कि लैंग्वेज पेपर में क्या पूछेगा। भाई कुछ नहीं पूछने वाला है, इतना ही पूछेगा कि आपको पढ़ के समझ में आता है कि नहीं, बस इतना ही पूछेगा। पढ़कर आपको आंसर देना और टोटल 90 मिनट्स रहेंगे सेक्शन 1 के लिए। अब है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में क्या है, तो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था उसी को सेलेक्ट करना और उसी से सवाल NCERT की जो क्लास 12th की किताब है वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें हम टोटल कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप करना चाहते हैं BSc इन फिजिक्स या BSc इन मैथ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और दोनों सब्जेक्ट से सवाल आएंगे और आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे ईच, मतलब इस सब्जेक्ट से। उसमें अटेम्प्ट कितना करना है, 40 अटेम्प्ट करना है, और टोटल कितने टाइम रहेंगे, 45 मिनट्स फॉर ईच स्पेसिफिक डोमेन। तो अब आप कहेंगे कॉमर्स वाले का क्या करेगा, तो कॉमर्स वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी। तो 3 सब्जेक्ट इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और तीनों से सवाल आएगा। और कहाँ से आएगा, क्लास 12th की NCERT यहाँ पर लिखा हुआ है। अब है सेक्शन 3। भाई सेक्शन 3 का क्या मामला है, सेक्शन 3 में आपको टोटल 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और इस 1 आवर में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 75। तो सेक्शन 3 में सवाल कहाँ से आएंगे, तो सवाल ये है जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो भाई इतना कैसे पढ़ेगा बच्चा। देखो इसमें है क्या, जो आर्ट्स का बच्चा है वो जनरल नॉलेज का सवाल बना लेगा और उसको यहाँ पर जो अर्थमेटिक का सवाल है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। और साइंस और कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो अर्थमेटिक सब बना लेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों के लिए यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्लास 8वीं की जो अर्थमेटिक है वहाँ से सवाल पूछे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लास 10th का जो मैथ है ना वही सोल्व कर लो, बस हो गया, अर्थमेटिक के लिए कंप्लीट। तो अब आप कहेंगे ये लॉजिकल रीजनिंग का क्या, भाई जिसको ठीक से पढ़ने आता है वो आराम से बना लेगा। तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग 2 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ सकते हैं। अब जनरल नॉलेज का क्या है, भाई जनरल नॉलेज जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो उसको हैंडल कर सकता है, आप इतना हैंडल नहीं कर सकते इतने सारे सब्जेक्ट। साइंस के जो स्टूडेंट है उसको लॉजिकल रीजनिंग और जो अर्थमेटिक है उस पर मतलब फोकस करना चाहिए और आराम से आप इतना में काफ़ी आप क्लियर हो जाए एग्जाम। तो रीजनिंग का थोड़ा सा आप यूट्यूब से हेल्प ले लीजिए और वही काफ़ी है। और ये सभी सवाल हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में आएंगी, उर्दू में आएंगे, बंगाली में, तमिल में, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है, आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है उसको सेलेक्ट करना है, जिस मीडियम में पढ़ा है उस मीडियम को सेलेक्ट करना है और बस उसी को पढ़ना है क्लास 12th की जो NCERT है और उसी पर। और लॉजिकल रीजनिंग ये सब वगैरह के लिए क्लास 10th की जो मैथ है उस पर पढ़ना है
और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको पढ़ने के लिए, अर्थमेटिक वगैरह पढ़ने के लिए क्लास 10th का, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और कहाँ पर मिलेगा? CUET.samarth.ac.in पर। तो अब सवाल है कि CUET का जो टेस्ट है वो पास करने पर एडमिशन हो जाएगा? नहीं, एडमिशन नहीं होगा। पहले ये NTA आपको स्कोर कार्ड देगा, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है उसके आप लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। तो यानी CUET में आपको क्या हुआ, NTA आपको एक स्कोर कार्ड देगा, उस आधार पर आपका एडमिशन रैंक के आधार पर आपको मिलेगा। चलो, थैंक यू यार।